ये ज्वाइंट क्यों आए कि दुनिया है, दो है, दो को अनुकूल सिस्टम में ढालने के लिए, दो को अनुकूल बनाने के लिए बीच में तीसरा ज्वाइंट आ गया। दो को अनुकूल बनाने के लिए बीच में तीसरा ज्वाइंट आ गया। तो सबसे गिरावट वाला रूप निर्जीव पदार्थ। ये सृष्टि की रचना का सबसे गिरा हुआ रूप है, यानी वो बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय है। उसके सिद्धांत क्या है? विनाश, पतन का अंतिम रूप विनाश। अब यहां से थोड़ा थोड़ा जैविकी आभास, अब जीव का आभास थोड़ा सटा तो वही अणु सेल में बदल गया। जीव के तरफ से थोड़ा सा आभास आया तो आभास सहित अणु जो है सेल हो गया। वो आभास थोड़ा बढ़ गया तो वो जो है शुद्धता मनुष्य प्राणी का सेल बन गया। और प्राणी का सेल जैसे शक्ति के संगठित होने से वस्तु बना, वैसे सेल के संगठन से हमारी अंगुलियां हैं, हमारे नाखून हैं, हमारे हथेली है, हमारे भुजाएं हैं, हमारे जो पैर है, ठेहुना है, पेट है, पीठ, यानी जब जैसी संरचना की ब्रह्मांडीय संरचना पिंड को होना है तो पूर्व निर्धारित है, प्रीप्लान्ड है, पूर्व निर्धारित है कि क्या बनाना है। तो ये सेल जो वस्तु बनना था वो उसी संरचना में क्रमशः तैयार होता चला गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो ये सृष्टि की, इस शक्ति की, माया की, प्रकृति की अंतिम संरचना मानव शरीर, अंतिम संरचना मानव शरीर। यार समय तो हो ही जाता है, थोड़ा सा आधे घंटा, 1 घंटा ले लो, आधे घंटा। अब हमारा पात्रता परीक्षण है तो टलेगा आधा घंटा पीछे। अब इसको तो थोड़ा कम से कम जीव तक तो पूरा करे दूं। कैसा कर दे कि क्या करे? आधे घंटा बढ़ा लू, आधे पौन घंटा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। परमेश्वर की। एक बात बीचों में आया था, छूट गया है, और आप लोग जिधर गाड़ी जा रही है जो स्टेशन पकड़ रहा है उसी में लीन हो जा रहे हैं। पहले वाला जो छूट रहा है उसको भी पकड़िए। आप लोग रेडियो सुनते हैं तो कभी कभी डबल स्टेशन पकड़ता है, पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? तो सुई आगे पीछे करके नंबरिंग कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? कभी टीवी देखते हैं तो झुरझुर होने लगता है तो थोड़ा चैनल जो है सेट कर देंगे, नहीं सेट करते। तो इसमें जब स्टेशन डबल हो जा रहा है तो थोड़ा सा आप लोग सेट कीजिए, पिछला छूटने मत दीजिए, पूरा करते हुए आगे बढ़ने दीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। वैसे तो एक क्लास हम 8-9 तक जब तक रहने वाले हैं चलाते रहेंगे। प्लान तो 10 को चले जाने का है। यदि अपने साधन आ गए तो 10 को, यदि नहीं आएगा तो हो सकता है 11 भी हो जाए। तो जब तक रहेंगे तब तक तो ये चलता ही रहेगा। ये 3 से 5 का क्लास तो चलता ही रहेगा रोज। हम आगे पीछे जोड़ करके हम प्रैक्टिकल करेंगे। जिनको दर्शन मिलना है, लाखों करोड़ों करोड़ों जन्मों का फल मिलना है, एक दिन आगे पीछे होगा तो बढ़ाऊंगा, एक दिन आगे कहेंगे तो एक दिन में करा दूंगा। पकड़ में आएगा आएगा, नहीं आएगा जाए, किसी के नहीं कह रहा हूं। लेकिन चाहेंगे और बढ़िया तो हो, और बढ़िया हो तो एक आध दिन समय बढ़ाऊंगा, और कोशिश करूंगा इसी में करने के लिए, बढ़ाना न पड़े। लेकिन जब इधर समय थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ा उधर भी तो समय एक कम बेश हो सकता है। और मेला क्षेत्र है, असली मेला 8 को है, तो थोड़ा ये क्लास नहीं करना, ये पूरा का पूरा पंडाल खाली रखना, ये मेला क्षेत्र में पंडाल के मर्यादा के खिलाफ होगा, नहीं होगा। पाने वाले तो ईश्वर परमेश्वर साक्षात पाएंगे। उनको गर्ज हो तो आगे पीछे ठहरे, नहीं गर्ज हो तो जाए, लिया का हो किसी का। लेकिन मेला जो आने जाने वाले हैं उनको तो क्षण के लाभ मिलना है। आएंगे 2-4 घंटा बैठेंगे, 1-2 घंटा, आज सुन लिए, हाँ अच्छा है, अपनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात। इतना तो कम से कम उनके शरीर में, जेहन में, दिल दिमाग में सच्चाई बैठेगी।
इन आडंबरी ढोंगियों का थोड़ा पर्दाफाश घुसेगा कि कण कण में भगवान नहीं होता है। भगवान तो धरती पर नहीं रहता है, सब में भगवान नहीं होता है। भगवान तो धरती पर नहीं रहता है, भगवान तो इस ब्रह्मांड में नहीं रहता है। तो ये जो आडंबरी से अपना पेट पालने साधने के लिए भगवान कोई जेठ बैसाख की धूल बना दिए हैं सब, इस सच्चाई को तो समाज में रखना होगा ना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। कि हम पूछे भैया से क्या नाम है, तो बताए अनिल सोनी। हम पूछे इनका नाम, ये बता दिए अपने शरीर का नाम। हम पूछे आपका क्या नाम है, आप माने जो आप बोल रहे हैं, ये बता दिए अपने शरीर का नाम जिसमें बैठकर बोल रहे हैं, जिसमें बैठकर बोल रहे हैं। तो यही नहीं मनुष्य है जिनको अभी अपना भी पता नहीं है। ये कौन से मनुष्य है? हाथी की शरीर से अपना परिचय बताएंगे, घोड़े की शरीर से, भैंस की शरीर से, गाय की शरीर से। दुनिया में मनुष्य शरीर छोड़कर और कौन सी जून शरीर है जो पाएंगे तो अपना परिचय ही जाने के बताएंगे। कम से कम जहां तक आप लोगों की बुद्धि का पहुंच है, बुद्धि की पहुंच जहां तक है, वहां तक दिखलाई दे रहा है कि नहीं दे रहा कि केवल मनुष्य ही है जो किसी चीज की जानकारी प्राप्त कर सकता है, किसी चीज के विषय में उच्च जानकारी दे सकता है, जानकारी ले सकता है, जानकारी दे सकता है। ये केवल मनुष्य जीवन से जुड़ा है और किसी जीवन से नहीं। और मानव शरीर लेकर के 25-30 वर्ष खा चबा गए, 20-25 वर्ष खाए गए, अभी आपको अपने नाम का पता नहीं। धन्यवाद है भैया। 50-60 वर्ष खा करके, 70 वर्ष खा करके हमारे इसमें यानी दादा की शरीर, पिता की शरीर, दादा की शरीर लेकर बैठे हैं लोग, अभी अपना पता ही नहीं। ये कौन से मनुष्य है भाई? ये कौन से मनुष्य है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। परमेश्वर जो है ना, क्या रचना रचा इस सृष्टि का। ऐसा क्या बताए कि धरती का कोई प्राणी नहीं है 5-10 दिन का जन्मा हुआ जो शिशु होगा, बालक होगा, वो भी जीव देखा है। ऐसा कोई नहीं है जो अपने को न देखा हो, जीव को न देखा हो। लेकिन क्या अजीब रचना है परमेश्वर का कि मृतलोक क्या, देवलोक तक में कोई नहीं कह सकता कि मैंने जीव देखा है। मृतलोक क्या, देवलोक तक में नहीं कोई कह सकता कि मैंने जीव देखा है। 24 घंटा सारा व्यवहार जीव का है, जमराज का। जमराज को भी पता नहीं कि जीव क्या होता है। जमराज जिनकी सारी ड्यूटी जीव की है, उनको भी पता नहीं है कि जीव क्या होता है। शंकर बाबा, आप वाला शंकर जी, हमारे शंकर बाबा, वो हमारे शंकर बाबा नहीं। शंकर बाबा इस शरीर के एक भाई भी हैं, बड़े लगते हैं। वो चचेरा, मौसेरा, ममेरा, फुफेरा, 4 भाई होते हैं ना कानून में भी 4 भाई हैं। तो उसी भाइयों में से एक भाई शंकर भाई भी है। तो कोई हमारे लोग ही न समझ ले कि हम इस शंकर बाबा को कह रहे हैं, तो हम उस आप लोगों के शंकर बाबा को कह रहे हैं, हम भोले बाबा शंकर बाबा को, कि उनकी ड्यूटी ही है सृष्टि का संहार करना, शरीरों से जीवों को निकाल करके और नरक स्वर्ग की स्थिति में पहुंचाना, यहां से निकलवा देना। उन्हीं के तो सहायक जमराज हैं, जमराज तो उनके असिस्टेंट हैं। तो अब रही चीज, उनको भी पता नहीं जीव क्या होता है। उनको परमात्मा का पता तो है ही नहीं, जीव का भी पता नहीं। हाँ, आत्मा वो खूब जानते हैं, यानी अपना पता तो उनको है कि वो आत्मा है, वो हंस है, वो शिव शक्ति है, इतना तो पता उनको है।
अब अपना पता ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन जीव क्या होता है कुछ पता नहीं, परमात्मा क्या होता है कुछ पता नहीं। तो परमात्मा का पता तो है ही नहीं, आत्मा का, जीव का भी पता नहीं है। हाँ, आत्मा का पता है, हंस का पता है, शिव शक्ति तो है ही है, इसका पता उनको है। लेकिन आप लोग कैसे हैं कि आप लोग को अपना पता भी नहीं है, अपना पता भी नहीं है। अभी जब दर्शन कराऊंगा परसों तो कहेंगे बस बस ये तो हम देखे ही थे, ये तो हम देखे ही थे। हम भी कहेंगे हम कहां कह रहे हैं नहीं देखे थे, हम तो ये कह रहे हैं कि धरती का देवलोक तो कोई नहीं कह सकता कि देखे हैं। देखे होते हैं, बोलिए देखे हैं। जब दिखला दूंगा तो ये तो देखे ही थे, ये देखे ही थे, ये कौन सा देखे थे? देखे थे तो हम बोलिए। अरे गुरुजी से पूछ लीजिए, गुरुजी लोगों से साइकोलॉजी पढ़ाते हैं प्रोफेसर साहब जी लोगों से पूछाइए, यानी गुरुजी भगवान जी लोगों से पूछाइए। हजारों भगवान जी होंगे इस मेला में, इस समय हजारों भगवान जी लोग होंगे। हर साल तो कहता हूं, 82 में कहते रहा कि पूछ लीजिए गुरु जी लोगों से, 89 में कहते रहा पूछ लीजिए भगवान जी लोगों से, 99 में, 2000 में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5वां में भी रोज कह रहा हूं कि गुरु जी लोगों से, भगवान जी लोगों से पूछ लीजिए जीव क्या होता है। कोई कह देगा क्या कि मैंने देखा है, जाना ही नहीं है, देखा ही नहीं है तो कहेगा कैसे? देखा भी है तो पता ही नहीं है। तो आप लोग जो है दिखाएंगे। देखिए जीव की बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या स्थिति है भाई? वो पकड़ में नहीं आता है। हम भी पकड़वाने लगेंगे तो जल्दी पकड़ में थोड़े आएगा, उसको कोई देख दिखा नहीं सकता। तब क्या होगा भाई? तो क्यों हल्ला कर रहे थे? हम दिखाएंगे दिखाएंगे, तो हम तो कहीं नहीं दिखाएंगे। कोई जीव को जल्दी पकड़ नहीं सकता। हम भी पकड़वाएंगे तो जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन जब पकड़वा देंगे और आप पकड़ लेंगे फिर तो हल्ला करने लगेंगे, हाँ देख लिया देख लिया। जब पकड़ में आ जाएगा, पकड़वा दिया जाएगा तो दिखाई देने लगेगा। फिर तो जब चाहे देखिए, जहां चाहे देखिए, जब चाहे देखिए। लेकिन पकड़वाने के बाद जीव दर्शन में कोई कर्म क्रिया होता नहीं। जैसे परमात्मा के दर्शन में कोई कर्म क्रिया नहीं, वैसे जीव के दर्शन में कोई कर्म क्रिया नहीं। तो कराएंगे कैसे? वही पकड़वाएंगे। स्वाध्याय की पद्धति में जाकर सूक्ष्म दृष्टि से निधि ध्यान में ले जाकर के पकड़वाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, स्वाध्याय में श्रवण, स्वाध्याय माने श्रवण, मनन चिंतन और निधि ध्यान। श्रवण यानी जो जानकार है जीव का, जो दृष्टा है जीव का, पहले उससे सुनिए, पहले उससे सुनिए। तो जब सुनिएगा तो मथिए, यानी अपने अंदर चिंतन कीजिए, खूब मथिए, खूब विचार मंथन कीजिए, मनन चिंतन कीजिए कि जो सुन रहे हैं सही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि जीव तो आप खुद हैं। जब मनन चिंतन कीजिएगा, विचार मंथन कीजिएगा तो आभास हो जाएगा कि जो सुन रहे हैं ये सही है कि नहीं। दिखाई नहीं देगा, आभास होगा। तो जब आभास होने लगेगा कि हाँ ये जो बता रहे हैं ना सही लग रहा है, सही लग रहा है, तो इस आभास होने को, सही लगने को सुनिश्चित होने के लिए और स्पष्ट होने के लिए देखना जरूरी हो जाएगा। इसके लिए निधि ध्यान बना। जो हमको आभास हो रहा है कि जो हम सुन रहे हैं जीव दर्शन के बारे में कि उत्क्रामंतम, जो अध्याय गीता अध्याय 15 के श्लोक 10 में, गीता अध्याय 15 श्लोक 10, उत्क्रामंतम शरीर से निकलते हुए को, स्थितम वापी अथवा शरीर में स्थित हुए को,
शरीर से निकलते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को। परम प्रभु परमेश्वर की। तो शरीर से निकलते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को, भुंजानम सब कुछ भोगते हुए को, वागुणान्वितम सभी गुणों को अन्वित घेर करके स्थित है जो, विमूढ़ानुपश्यन्ति जो नहीं देखते हैं सब मूढ़ जन है। जो पढ़े लिखे विद्वान जी है वो भी नहीं देखते हैं, वो तो और विशेष मूढ़ है। विशेष विमूढ़ा यानी जो विशेष किस्म की मूढ़ जन है वे नहीं देखते। नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। व्यास का जाने जीव के विषय में यह झूठे ज्ञान दृष्टि लिख दिया। ये तो सूक्ष्म दृष्टि का विषय है, ज्ञान दृष्टि तो भगवान के लिए होता है। ये सब तो वही है ना, जीव ही आत्मा, आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा आत्मा, आत्मा ही जीव। तो ये क्या जाना सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि का अंतर। इनके लिए तो जो ज्ञान दृष्टि है वही दिव्य दृष्टि है, वही सूक्ष्म दृष्टि है। जो सूक्ष्म दृष्टि है वही दिव्य दृष्टि है, वही ज्ञान दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि की जगह पर ज्ञान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि की जगह पर दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि की जगह पर सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि की जगह पर दिव्य दृष्टि। क्या बोल रहे हैं अच्छा पता नहीं। वही हाल महात्मा जी लोगों का है, वही हाल वर्तमान गुरु जी लोगों का है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से ज्ञानी जन हाँ देखेगा, ज्ञानी जन क्यों कि इसमें कोई कर्म क्रिया नहीं होती। इस जानकारी को परमेश्वर ने किसी को भी नहीं दिया, ब्रह्मांड शंकर को भी नहीं दिया। तीनों युग बीत गया, जीव के दर्शन के विषय में कोई क्लास विशेष नहीं है। भगवान का कोई मकसद होगा इस समय सबको दर्शन कराया जा रहा है। इसके पहले ऐसा कोई सिस्टम दर्शन कराने का नहीं रहा। आप ईश्वर का रहा, परमेश्वर का रहा। इसके पहले मैंने इस समय नहीं, कलयुग में नहीं, यानी द्वापर त्रेता सतयुग में जीव दर्शन का है स्पेशल अलग से क्लास कोई नहीं रहा। इसलिए किसी ग्रंथ में सेपरेटली अलग से कोई इसके विषय में विभाग नहीं है। तो अब आप बंधुजनों को जो है ये जानना है जीव क्या है। पहले हम अब इस पर आ जाए, ये रचना क्रम वाला। तो सृष्टि का रचना क्रम जो है ये जब शरीर की रचना हो गई तो प्रकृति के कार्य पूरा, माया का कार्य पूरा, आदि शक्ति का कार्य पूरा। यानी अब कार्य किसका होगा कि जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म हम लोग छोड़ करके शक्ति वाला रास्ता पकड़े थे, शक्ति छोड़े थे ना कि वो शब्द ब्रह्म से एक शब्द चिटक कर अलग हुआ, उस शब्द में एक अक्षर प्रचंड तेज पुंज प्रकट हुआ, वो प्रचंड तेज पुंज छिटक कर अलग हुआ और उसी से इस सृष्टि रचना हुई। अब जो हम लोग छिटका हुआ जो शब्द छोड़कर आए थे वो कौन था? वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म साक्षात शिव था। शक्ति अलग हो गई, सृष्टि रचना अपना कार्य पूरा कर दी। अब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव परमेश्वर के विधानानुसार इन शरीरों में प्रविष्ट हुआ। शक्ति जितनी रचनाएं जीव के लिए की थी, सजीव के लिए की थी, जीवधारियों के लिए, प्राणियों के जो शरीरों की रचना की थी, एक साथ वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है वो आत्म ज्योत रूप आत्मा जो था, तो ज्योत तो अलग हो गई। अब जो आत्मा था एक साथ सभी में प्रविष्ट हो गया। तो अब इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना में सभी में प्रविष्ट होने का मतलब हो गया जैसे अब ये शक्ति है, कहाँ पता चल रहा है शक्ति? अभी तो सेल सिस्टम पर है। जैसे ये शक्ति है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन कहाँ पता चल रहा है कोई शक्ति है? मसल रहा हूं चिटकी में,
यदि इसका शक्ति पता करना हो और छोड़ दीजिए, थोड़ा आग झरा दीजिए, तब हाथों से मसलिए ना। जब ये जलने लगता है यानी शक्ति इसकी प्रकट होती है, तब थोड़ा मसलिए ना मुट्ठी में लेकर के। अरे छुए के नहीं, अलग हटा देंगे मुट्ठी। इसी का थोड़ा आग धरा दीजिए, इसकी शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो जब शक्ति प्रकट होती है तब पकड़िए ना मुट्ठी में, तो पता चल जाएगा कि शक्ति है कि नहीं है। आग जब प्रकट होगी तो आग जो है शक्ति के नियरेस्ट में से है। आग जो है शक्ति के नियरेस्ट, और नियरेस्ट यानी उसको समीपतर कहा जाएगा, यानी तो अब उससे समीपतर वायु है, फिर आकाश होते हुए साक्षात शक्ति है। तो इसी की शक्ति आपको छूने नहीं देगी। इसको बिजली शक्ति है, नंगा तार छू दीजिए ना, शक्ति का पता चल जाएगा कि शक्ति क्या है। तो उसी तरह से जो है यानी आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव ये साक्षात सत्ता थे, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक, इस ब्रह्मांड के मालिक। लेकिन जब सब में प्रविष्ट हो गए तो इतने छोटे छोटे रूपों में विभक्त हो गए कि उनकी क्षमता शक्ति नाचिर जीव जैसे हो गई। वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म इस माया क्षेत्र में, ये तो माया कृत है, तो माया का क्षेत्र है, इसमें प्रविष्ट होते ही आत्मा माया ने क्या किया, आत्मा ईश्वर रहेंगे तो माया का तो अधिकार चलेगा नहीं, क्योंकि आत्मा ईश्वर ब्रह्म तो परमात्मा का है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म तो परमात्मा परमेश्वर का है। तो जब तक वो आत्मा ईश्वर रहेगा माया उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। माया का कोई नियम उस पर लागू नहीं होगा। आत्मा ईश्वर ब्रह्म, जब तक आत्मा ईश्वर ब्रह्म रहेगा माया का कोई बस उस पर नहीं चलेगा। माया को अपने अधीन बनाने के लिए आत्मा ईश्वर ब्रह्म को पहले जीव रूप में परिवर्तित करना होगा। तो पहला काम माया क्या करती है कि आप आत्मा जी लोग जब आत्मा जी थे तो जब शरीर में प्रवेश किए तो आप लोगों को पहला काम क्या किया कि आपके ज्योतिर्मय रूप को सूक्ष्म आकृति में परिवर्तित कर दिया। आपका जो आत्मा नाम था, जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव नाम था, इसको परिवर्तित कर दिया। अब कई गो नाम बोल करके मूल नाम छिपा दे रहा हूं। कई गो नाम इसलिए बोल रहा हूं कि गोपनीयता भंग न हो, आप लोग पकड़ न सके असली क्या है, इसलिए 4-5 गो नाम ले लेता हूं। परमात्मा का नामों मैं बताता हूं, परम तत्वम, आत्म तत्वम, भगवत तत्वम, अद्वैत तत्वम, एक तत्वम, सर्व तत्वम। अब इसमें नमो तो ले लिया जो ज्ञान देना है। खोजिए कौन है, राम विष्णु राम कृष्ण, खोजिए उस शब्द ब्रह्म कौन है। ओम सोहं हंसो शिवहं, आम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सत्यम अनंतम ब्रह्म। नहीं, अब खोजिए इसमें कौन है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अरे लाखों करोड़ों जन्म धारण कीजिएगा, दिव्य दृष्टि वाला होइएगा, तब भी वो शब्द ब्रह्म पकड़ में नहीं आएगा बिना तत्व ज्ञान के। जब तक परमेश्वर तत्व ज्ञान नहीं देगा आप उस नाम को पकड़ नहीं सकते। तत्व भगवान भी यदि तत्व ज्ञान नहीं देगा तो सीधे नहीं पकड़ा पाएगा। भगवान को भी भगवान दिखाना जनाना हो, भगवान को भगवान जनाना दिखाना होगा तो तत्व ज्ञान अपनाना ही होगा। बगैर तत्व ज्ञान के विधान के भगवान भी भगवान न जना सकते हैं न दिखा सकते हैं। अब तक का रिकॉर्ड ऐसा ही है। आगे अब भगवान जाने, आगे भगवान को हम क्यों चुनौती दी, कौन होते हैं भगवान को चुनौती देने वाले। अब तक का रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि भगवान जी लोग जो अब तक हुए हैं वो भी तत्व ज्ञान के बगैर किसी को भगवान नहीं जाना दिखा पाए। भगवान जानने के लिए, भगवान देखने के लिए भगवान भी जब जनाने दिखाने चलेगा
तो समर्पण शरणागत कराते हुए तत्व ज्ञान के माध्यम से ही भगवान मिला दिखा सकता है। क्या बताए कि वैसे लक्ष्मण को भी, ऐसे सेवक लक्ष्मण को भी राम कहे कि पहले सब शास्त्रीय कर्म छोड़ दो, आ समर्पित जाके किसी तत्वदर्शी सदगुरु को समर्पित शरणागत हो जा, तब वह तेरे को ज्ञान देगा। तो उसके बाद लक्ष्मण समर्पित शरणागत हो रहे हैं, तब ज्ञान मिल रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अपने ही माता देवहूति को असली तत्व ज्ञान भी नहीं, डुप्लीकेट ज्ञान, नकली ज्ञान कपिल मुनि देने लगे। लेकिन माता देवहूति जब समर्पण की तब, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है यानी आत्मा, अब सृष्टि रचना में जैसे ही आत्मा शरीरों में प्रवेश की, गौर कीजिएगा, शरीरों की रचना माया ने किया, प्रकृति ने किया। शरीर आई संसार, अब संसार की ओर से, शक्ति की ओर से, लेकिन ये जीव आत्मा की ओर से, परमात्मा की तरफ से। तो आत्मा जब प्रवेश की तो आत्मा तो विशुद्ध चेतन, आत्मा तो विशुद्ध चेतन, ज्योतिर्मय शब्द, शरीर जड़। अब इस जड़ शरीर का और आत्मा का मेल कैसे हो? इसमें दोनों के बीच ज्वाइंट बन गया, अर्ध शारीरिक अर्ध आत्मिक। यानी शरीर की तरफ से माया से रूप लिया, आकृति लिया, यानी लेकिन पदार्थ नहीं। आत्मा ईश्वर ब्रह्म से चेतनता लिया, क्रियाशीलता लिया, लेकिन रूप आकृति नहीं। यानी एक थर्ड फॉर्म क्रिएट हो गया, न शरीर न आत्मा, न शरीर न आत्मा, अर्ध शारीरिक अर्ध आत्मीय, बीच में एक तीसरा ज्वाइंट बन गया, वो है जीव। आकृति है, रूप है, लेकिन पदार्थ नहीं है। अब इसको आप लोग और कीजिएगा, दर्शन इसी का होगा। आकृति है, रूप है, लेकिन पदार्थ नहीं है। इसमें क्रियाशीलता है, अनुभूतियां हैं, दुख सुख की अनुभूतियां हैं, भूख प्यास की अनुभूतियां हैं, क्रियाशीलता है, लेकिन आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, चेतन ज्योत नहीं है, ये चेतन नहीं है। यानी शरीर और आत्मा के बीच ज्वाइंट। तो अब यहां से क्रम, तो जीव का किस रूप में दर्शन होगा? वो सूक्ष्म शरीर है, आकृति है, लेकिन सब्टल है, मैटेरियल नहीं, वो पदार्थ नहीं है, वो सूक्ष्म है। यानी उसमें रूप है, आकृति है, लेकिन शरीर नहीं है, पदार्थ नहीं है। रूप है, आकृति है, लेकिन सूक्ष्म है, उसमें अनुभूतियां हैं, उसमें क्रियाशीलता है, लेकिन आत्मा ईश्वर ब्रह्म नहीं है। इसी का दर्शन परसों होगा। तो जीव नाम रूप आत्मा का दोनों माया परिवर्तित कर दी, नाम भी बदल दी, रूप भी बदल दी। अब उनको दोष गुण में आवृत कर दी। तो दोष गुण में आवृत करके आत्मा जी को, शिव जी को माया क्या बना दे? जीव। शिव जी को, आत्मा ईश्वर ब्रह्म जी को, शिव जी को माया क्या बना दे? जीव। गौर नहीं कर रहे हैं? यानी शिव जी को यानी माया क्या बना दे? जीव।
अब बचाना शुरू कर दिया। अब ना